आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र और विवाहित पुत्री दोनों को मिला समान अधिकार। मुख्यमंत्री ने कहा, बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। G20 में भारत की अध्यक्षता पर केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कृषि में महिलाओं की भूमिका पर हुई चर्चा। और दुधारू गाय प्रदाय योजना में बैका जनजाति के साथ सहारिया और भारिया को भी किया गया शामिल। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज ये नीतिगत निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार है, चाहे पुत्रियां विवाहित ही क्यों न हो। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को नीति में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। मंत्रिपरिषद ने एक प्रकरण में पुत्री श्रद्धा मालवी को पात्रता न होते हुए भी मानवीय आधार और उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के निर्णय के संदर्भ में विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने को हरी झंडी दे दी। मंत्रिपरिषद ने आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में सुराज नीति 2023 का अनुमोदन कर दिया। इसके अंतर्गत छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे भी कॉलोनी विकसित कर दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज भोपाल में लगभग 3 लाख लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को 105 करोड़ 80 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 3,33,842 लाडली बेटियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 107 करोड़ 67 लाख की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेटी है तो कल है, बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बेटियों से कहा कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अफसर बनो। लाडली बेटियों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIM, IIT, लॉ आदि कॉलेजों में होगा तो फीस सरकार भरेगी। श्री चौहान ने बताया कि बहनों के कल्याण के लिए हमने लाडली लक्ष्मी बहना बनाई है। इसमें प्रतिमाह 1,000 रुपए यानी साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपए बहनों को प्रदान किए जाएंगे। बहनों के सशक्तिकरण से ही परिवार सशक्त होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एक ट्वीट में बताया है कि न्यू इंडिया का ये नया कीर्तिमान है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मिशन के अंतर्गत नागरिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते में अपने स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया था। सरकार ने कहा है कि पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने अभी तक 1100 से अधिक फर्जी समाचारों के मामलों का पर्दाफाश किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पत्र सूचना कार्यालय को अभी तक 37,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। सरकार के पास भ्रामक समाचारों को रोकने के लिए वैधानिक और संस्थागत तरीके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रेस परिषद की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर समुचित कार्रवाई की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। G20 में भारत की अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान में आज एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से किसान उत्पादक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CEO को प्रशिक्षित किया गया। कृषि व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में कृषि की उन्नति के लिए प्रमुख 4 बैंकों द्वारा कृषि मंत्रालय के साथ MOU साइन किए गए। राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित इस कार्यशाला में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद के अधिकारियों ने महिला कृषक उत्पाद कंपनियों को उपयोगी जानकारी दी। मुख्यतः जो कृषि से संबंधित जो वार्ताएं हो रही है वो 4 बैठकें होने जा रही है। जो पहली बैठक इंदौर में है, दूसरी बैठक चंडीगढ़ में है, तीसरी वाराणसी और चौथी हैदराबाद में होने जा रही है।
ये चारों बैठकों का जो विषय है जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, फूड न्यूट्रिशन और सिक्योरिटी के बारे में है, एग्रीकल्चर में जो डिजिटाइजेशन है उसके बारे में इसमें चर्चा होनी है और वैल्यू चेन डेवलपमेंट इसके बारे में भी इसमें विस्तार से चर्चा होने वाली है। आयोजनों की श्रृंखला में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के सहयोग से कल से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में आयोजित इस कार्यशाला का विषय पोषक अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। इस कार्यक्रम में लगभग 250 महिला कृषकों और उद्यमियों के सम्मिलित होने की संभावना है। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम में संशोधन कर अब इस योजना में बैगा जनजाति के साथ सहारिया और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम में दुधारू गाय की इकाई के साथ दुधारू भैंस की इकाई को भी शामिल किया गया। अब इस योजना को विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज हुई बैठक में पशुपालन और डेयरी विभाग में वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। टीकमगढ़ जिले में निजी स्कूल अपने आसपास के गांव और फिर मोहल्ले को गोद लेकर यहां के बिना पढ़े लिखे लोगों को साक्षर बनाने का काम करेंगे। इसके लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। असाक्षर व्यक्ति को पठन पाठन कराने वाले को अक्षर साथी का नाम दिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ती कीमतों पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के अवसर पर 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक में श्री पुरी ने कहा कि समावेशी विकास के लिए सस्ती ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा से लेकर परमाणु या उन्नत जैव ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ऊर्जा समाधानों पर काम करने की भी आवश्यकता है। श्री पुरी ने कहा कि भारत अब 10% जैव ईंधन इथेनॉल सम्मिश्रण तक पहुंच गया है और 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य जो 2030 के लिए निर्धारित किया गया था उसे आगे बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पक्षियों की पहचान करने के लिए देश भर से 100 से अधिक पक्षी विशेषज्ञ 10 से 12 फरवरी तक 3 दिन जंगल में पक्षियों का सर्वे करेंगे। छतरपुर में 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खंडवा में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं, कक्षा 9वीं और 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत लाडली बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। शिवपुरी जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार माह फरवरी में सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरदा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह ने आज शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पहुंचकर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। जबलपुर में अपर जिला कलेक्टर विमलेश सिंह की न्यायालय ने शाहपुरा में भमकी में रहने वाले एक दुग्ध कारोबारी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। शहडोल जिले के शासकीय स्कूलों में दृष्टिबाधित और मूक बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।